आज हम भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले की जरा गहराई में जा रहे हैं, लेकिन हाँ, स्कोर कार्ड या आंकड़ों से कहीं आगे। बिल्कुल। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक, आप कह सकते हैं, भू राजनीतिक कसौटी की तरह देखता है। हाँ, मतलब ये कैसे राजनीति, पैसा, भावनाएं, यहाँ तक कि नैतिकता, सब कुछ इस मैदान पर आकर मिल जाता है। और खासकर हाल के एशिया कप 2025 को देखें तो ये चीजें और उभर कर आई हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना उलझा हुआ क्यों है। हाँ, देखिए, ये पड़ताल साफ दिखाती है कि कैसे बंटवारे से लेकर आज तक का जो इतिहास है, कश्मीर जैसे मुद्दे हैं। हाँ, और सीमा पार जो तनाव रहता है, वो सब इस क्रिकेट की टक्कर पर साया डालते हैं। सही बात है। एक जमाना था क्रिकेट डिप्लोमेसी का, याद है 1987 में जब जियाउल हक जयपुर आए थे, हाँ, वो दौरा। या फिर 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे। बिल्कुल लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। बिल्कुल। और एशिया कप 2025 ने तो जैसे इस पे मुहर लगा दी। ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी वाली बात शायद अब पुरानी हो गई है। हाँ, कह सकते हैं। अब ये मुकाबला ज्यादातर जो तनाव भरे रिश्ते हैं उनको जताने का एक जरिया बन गया है। वो मैच के बाद हाथ ना मिलाने वाली घटना, हाँ, बिल्कुल। ये तो डिप्लोमेसी का एकदम उल्टा असर दिखाती है। और ये सब तब हो रहा है जब पीछे पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े सुरक्षा संकट ताज़ा हैं। देखिए, राजनीतिक पेश समझना जरूरी है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। हाँ, ये तो है। भारत की नीति एकदम साफ है। हम आईसीसी या एसीसी जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे, लेकिन आमने सामने, मतलब बायलैटरल सीरीज नहीं। और बीसीसीआई भी सरकार के साथ ही इस पर। बिल्कुल, बीसीसीआई सरकार के इसी रुख पर कायम है। जैसे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने का फैसला हो, या फिर 2030 एशिया कप के लिए वो हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था। हाँ, जिसमें कुछ मैच पाकिस्तान में और बाकी न्यूट्रल वेन्यू पर। हाँ, श्रीलंका में हुए थे शायद। हाँ, बिल्कुल। ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। खेल अब एक तरह से कूटनीतिक इशारे देने का मंच बन गया है। और ये भी तो कितना दिलचस्प है कि खेल की जो संस्थाएं हैं उनके मुखिया खुद बड़ी राजनीतिक भूमिकाओं में हैं। सही कहा। जैसे भारत में बीसीसीआई सचिव जयशाह, वो एसीसी के भी प्रमुख हैं, और पाकिस्तान में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो गृह मंत्री भी हैं। हाँ, तो इससे होता क्या है कि क्रिकेट के फैसले सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। सही। और इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच जरा पैसे वाला एंगल देखिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मैच दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और मतलब व्यावसायिक रूप से सबसे कमाऊ खेलों में से एक है। विज्ञापन की दरें तो सुना है आसमान छूती हैं। बिल्कुल। सोचिए, जहां आम मैच में 10 सेकंड के डिजिटल ऐड के 750 रुपए लगते हों, वहीं भारत पाक मैच में ये कई ज्यादा होते हैं। टीवी पर तो 10 सेकंड के स्लॉट की कीमत 14-16 लाख तक चली जाती है। बाप रे। और स्पॉन्सरशिप डील वो करोड़ों की होती है। टीवी पर 18 करोड़ तक, डिजिटल पर 30 करोड़ तक। तो क्या मतलब यही वो पैसा है जो इतनी राजनीतिक कड़वाहट के बावजूद इन मैचों को चालू रखता है? हाँ, कह सकते हैं, काफी हद तक। खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के लिए। अच्छा, उनके लिए कैसे? देखिए, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 12 से 16 मिलियन डॉलर, वो एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से आता है। ये उनके सालाना बजट का लगभग 7% है। तो आप सोचिए, ऐसे में मैच का बहिष्कार करना उनके लिए आर्थिक तौर पर कितना भारी पड़ सकता है। हाँ, बात तो सही है। और इस पूरी खींचतान का नतीजा क्या निकल रहा है? मैच दुबई या श्रीलंका जैसी न्यूट्रल जगहों पर हो रहे हैं। और पैसा किसी तीसरे देश को मिल रहा है। बिल्कुल, आर्थिक फायदा किसी और को मिल रहा है। अच्छा, ये तो हुई राजनीति और पैसे की बात। पर मैदान के बाहर आम लोगों पर, खिलाड़ियों पर इसका क्या असर होता है? देखिए, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर तो ये मैच एक तरह से राष्ट्रवाद दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली मंच बन जाता है। हाँ, वो तो दिखता है। मीडिया भी कई बार इसे जंग की तरह पेश करता है, जिससे खेल भावना वो कहीं पीछे छूट जाती है। और खिलाड़ियों पर दबाव? बेतहाशा। खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा होता है, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहते, बल्कि जैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक बन जाते हैं। और इसका एक अंधेरा पहलू भी है, खिलाड़ियों को निशाना बनाना। हाँ, वो बहुत दुखद है। जैसे 2021 वर्ल्ड कप हार के बाद मोहम्मद शमी को उनके धर्म के आधार पर ऑनलाइन ट्रोल किया गया। विराट कोहली की बेटी तक को धमकियां मिली। मतलब सोशल मीडिया तो जैसे एक सर्कस बन जाता है जहां गलत खबरें भी फैलती हैं। हाँ, और ये भी सुनने में आया कि दूसरे देश की टीम को सपोर्ट करने पर भी, खासकर कश्मीर में, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई। सच में? हाँ, ऐसी खबरें आई थी।
दबाव का आलम यह है कि पीसीबी को बड़े मैच से पहले खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर तक बुलाना पड़ा। सोचिए जरा। और यहीं से फिर वो नैतिकता वाले सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि क्या बड़े सुरक्षा संकटों के तुरंत बाद जब हमारे सैनिक शहीद हुए हों तब खेलना नैतिक रूप से सही है? ये गंभीर सवाल है। फिर एशिया कप में भारतीय टीम का वो हाथ न मिलाना और कप्तान का ये कहना कि ये फैसला सरकार की सोच के मुताबिक था। हाँ, ये खेल भावना में गिरावट का एक बड़ा संकेत माना गया। इसने मैदान पर राजनीतिक दुश्मनी को जैसे एक तरह से आधिकारिक बना दिया। और दूसरी तरह से भी चीजें हुई। हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बल्ले को बंदूक की तरह दिखाना या कथित तौर पर किसी विमान हादसे का मजाक उड़ाना, ये सब भी खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये तो एक ऐसा चक्कर लगता है जिसमें चीजें बस उलझती जा रही हैं। मतलब राजनीतिक अविश्वास है तो द्विपक्षीय सीरीज बंद, पर पैसे की मजबूरी है तो बड़े टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर मैदान पर नैतिक समझौते होते हैं, जैसे हाथ ना मिलाना, जिससे सामाजिक कड़वाहट और बढ़ती है और राजनीतिक रुख और ज्यादा सख्त हो जाता है, एक दुष्चक्र जैसा। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ चौके छक्के का खेल नहीं रह गया है। ये राजनीति, अर्थशास्त्र, राष्ट्रवाद और नैतिकता का एक ऐसा पेचीदा जाल बन गया है जहां मैदान अक्सर कूटनीति टकराव का अखाड़ा बन जाता है। और वो जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे थे, उसकी विफलता शायद इसीलिए है क्योंकि असली राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कहीं गायब है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब खेल की संस्थाएं खुद इतनी राजनीतिक हों और मैदान पर दुश्मनी को इस तरह से लगभग आधिकारिक तौर पर दिखाया जाए, तो क्या खेल सच में देशों को जोड़ने का काम कर भी सकता है? या शायद हमें खेल से ऐसी उम्मीदें रखनी ही नहीं चाहिए। इस पर विचार करने जैसा है।